तो मामू चाचा चाची घर आते थे, आप उनसे सीख लेते थे। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली जो है सिस्टम अब चेंज हो गया है, अब सिर्फ एक फैमिली मेंबर रहता है, हम इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा बिलीव करने लगे और फोन ने भी तो रिप्लेस कर दिए ना। अगर मामू चाचा आ भी रहे हैं तो बच्चा डजंट केयर कि मामू चाचा आ रहे हैं, वो तो फोन देख रहा है। सीखना कहाँ से है ये रिलेशनशिप, कहाँ सीखने के बड़ों से कैसे बात करनी है, ये हाउ विल दे लर्न, दैट्स ऐसा क्वेश्चन। देन मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, वो पूछूंगा, बड़ा मुश्किल सवाल। अच्छा मोस्टली अब क्योंकि वही बात है कि जैसे सेग्रीगेटेड फैमिली सिस्टम होता है और वो अब अलग है, पहले बहन भाई भी ज़्यादा होते थे, अब फैमिलीज़ छोटी से छोटी होती जा रही हैं। लेकिन अब मोस्टली जो बच्चा सीखता है वो पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप देख रहा होता है कि पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से कैसे डील कर रहे हैं और बच्चे को खुद कैसे डील कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो बहन भाई भी ज़्यादा होते थे और मोहल्ले के बच्चे भी आ जाते थे, आपको पता नहीं चलता आपके बहन भाई कौन से और मोहल्ले के बच्चे कौन से। अच्छा, ये एक बच्चे के लिए जो आउटडोर प्ले वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ज़रूरी है अभी भी, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को अभी भी लेके आना चाहिए। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं तो उनका इस तरह का प्रोसेस है कि वो स्कूल टाइम के बाद वो अपनी स्कूल प्रेमिसेस प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बच्चे वहाँ पे आके खेलना चाहें तो वो वहाँ पे खेल सकते हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ज़्यादा जो लर्निंग इसी तरफ पे ही जा रही है और इसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रही है कि प्ले जो होता है वहाँ से बच्चा लर्न करता है, खेलने से बच्चा लर्न कर रहा है। ये बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी बात समझ नहीं आती, लेकिन इट्स एक्चुअली ट्रू। लेकिन मुझे एक बात बताए, एक बच्चे के ऊपर कितना बोझ आप डाल सकते हैं। वो सुबह आता है, वो पहले आप स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, उसकी एकेडमी होती है, खाना खाता है, एकेडमी होती है, एकेडमी के बाद स्पारे वाला होता है, स्पारे के बाद होमवर्क वाला होता है, होमवर्क वाले के बाद वही टाइम आ जाता है खाने का। खाने के बाद बच्चा कहता है अच्छा बेटा आपने जल्दी सो जाना है, पता है सुबह जल्दी उठ रहा है। वो बच्चा डेथ बच्चे की नहीं, जब हम छोटे थे, अगर मैं अपनी बात करूं अपने चाइल्डहुड की, तो मैंने सब कुछ किया है, मैंने सिपारा भी पढ़ा है। बच्चों की बात करें ना, हमने भी सब कुछ किया है, वो तो हमने ढक छुप करके सब कुछ कर लिया था। लेकिन आजकल के बच्चों को वक्त ही नहीं देते आप, इतना उनका बोझ, उनका तो बैग इतना वजनी है, अल्लाह माफ करे, कसम खुदा की कंस्ट्रक्शन वाले इतना वजन नहीं उठा देते, हमारे बच्चे वजन उठा के लेकर जा रहे होते हैं। नहीं, अब एजुकेशनल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इस पर अब होमवर्क्स मिलना बहुत कम हो गए हैं। हमें एक पाइल ऑफ होमवर्क मिलता था और उसमें ये होता था कि हमने सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करना है। अब वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, उनके पास कुछ वर्कशीट्स होती हैं और एक टाइम टेबल उन्होंने सेट किया होता है। एग्ज़ाम सिस्टम अब उतना स्ट्रेसफुल नहीं है। अच्छा, इधर से ये बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अब जो पेरेंट्स, हम जिस तरह के पेरेंट्स हैं, जो हम सब पेरेंट्स बनेंगे, अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गया है कि हम उनको कोप अप नहीं कर पाते। हमने बड़ी डिफरेंट स्टडी पढ़ी है, हमारा बड़ा डिफरेंट होमवर्क होता था, हमारा बड़ा आसान चीज़ें थी। हमारी तो अम्मी भी कम पढ़ी लिखी होती थी, वो भी करवा देती थी, इस तरह का आसान होमवर्क था। लेकिन अब आप अगर देखें तो होमवर्क इज आल्सो सो डिफिकल्ट, उनकी वर्कशीट इतनी मुश्किल होती है। नहीं, लेकिन तो बड़ी जरूरत है। लेकिन आई डिसएग्री विद इट। आप बहुत ज्यादा गैजेट्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा चैट जीपीटी आपको बता रहा है। लर्निंग तो खत्म हमारी अम्मियों के बारे में, हमारी अम्मियों को हुमायूं उस तरह से चीज़ों का नहीं पता था और उनके पास ये गैजेट्स भी नहीं थे। अब हमारे पास तो हेल्प लेने के लिए वो मौजूद है, ट्यूटर्स मौजूद हैं, यूट्यूब पे इतने लोग हैं जो सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। लर्निंग उस पर जीरो होगी ना। आपने वो प्रॉपर मेहनत की, आपने चैट जीपीटी से पूछा है, आपने गूगल से पूछा, मेहनत तो जीरो होगी। नहीं, चाइल्ड को तो मेहनत ज़ीरो इसलिए नहीं हुई कि देखिए बच्चे के साथ साथ हम भी लर्न कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उस टाइम लर्न कर रहे होते हैं एज पेरेंट्स, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और बच्चे के लिए इस तरह से है बेनिफिशियल है कि बच्चे को अब हम अदर वेज बताना सिखाएंगे कि आप चीज़ों पे रिसर्च करें।